लास्ट टाइम हमें एक मदर की कॉल आई हुई थी, सो शी वांटेड टू नो कि जो एआई कोर्स है वो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है, इफ़ नॉट तो हम उनको इस लेवल से किस तरह एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इसको एड्रेस करना एआई सिखाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने घर में अपने मौजू बनाएं, डिस्कशन बनाएं, उसको अपने घर के अंदर उसको लेके आएँ कंट्रोल्ड मैनर में। जिस तरह से आप पेरेंट देखें ना, जब बच्चों को नमाज़ पढ़ना सिखा रहे हो ना, तो उसके सामने नमाज़ पढ़ते हैं ताकि बच्चे को नमाज़ पढ़ने का शौक़ हो। आप उसके सामने क्रिकेट खेलोगे, बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक़ होगा। आप उसके सामने किताब पढ़ोगे, बच्चे को किताब पढ़ने का शौक़ होगा। ठीक है, तो घर के अंदर एआई टॉयज़ भी आप ला सकते हैं, एआई की बातें भी आप कर सकते हैं, एआई को प्रमोट भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए एआई का टॉक शो बच्चे के सामने बैठ के देखेंगे ना, हो सकता है कि पूरी फैमिली में से किसी को भी समझ ना आ रहा हो कि हो क्या रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट कर जाएगा। फिर वहाँ से शुरू हो। फिर जब बच्चा स्कूल में एंटर हो रहा है तो वहाँ पे स्कूल में उस तरह की गेम्स लाएं, उस तरह के गैजेट्स लाएं, उस तरह के टॉयज़ लाएं, उस तरह का एनवायरनमेंट बिल्ड करें ताकि बच्चे की और मशीनों की दोस्ती वहाँ से शुरू हो। ठीक है, तो वहाँ से बच्चे के अंदर एक आप कल्चर कल्टिवेट कर रहे हैं कि एआई इज़ रियल, कि है, ये एक हकीकत है जिसको आपने स्मार्टली अडॉप्ट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कमाल के डेटा साइंटिस्ट निकलेंगे ना, वो हमारे आज मैट्रिक के आसपास के बच्चे हैं, क्योंकि एआई इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने जा रही है। हम तो सीख रहे हैं, इस वक्त जितनी भी दुनिया है इन टूल्स पर रट्टा लगा रही है, सीख रही है, इनको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो जो एक चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है, वो ये बच्चे हैं। ये सब के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही ख़राब की हुई है और उसके सीखने की डेफिनेशन का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का मतलब है कोडिंग। कौन बेवकूफ़ कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कोडिंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट कंप्यूटर साइंस डिग्री। और चंद कंप्यूटर साइंस के लोगों ने ये तमाशा खड़ा किया हुआ है कि क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, तुम्हारा हक ही नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना, क्योंकि मैंने एआई पढ़ी हुई है, आप एआई की बातें क्यों कर रहे हो? वो चंद बेवकूफ़ लोग हैं जो अपनी ईगो में जी रहे हैं। ठीक है, ये सबके लिए है। आप कोई इसमें से प्रोग्रामर निकलेगा, कोई इसमें से कंसल्टेंट निकलेगा, कोई इसमें से एंटरप्रेन्योर निकलेगा, कोई इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा। हो सकता है कि आपके हाथ में ये नोटपैड ना हो कल जब आप एआई सीख रही हो सकता है कि कैमरे के पीछे कैमरामैन भी नहीं होगा, वो अपने कैमरामैन का काम जो है वो एआई के थ्रू ले रहा होगा। देयर आर मैनी थिंग्स। हर प्रोफेशन में आप एआई टूल्स को सीख के कर सकते हो, एआई की बेसिक्स को सीख के कर सकते हो। एआई सीखना इज़ नॉट ऑल अबाउट कोडिंग। कोडिंग इज जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ एआई। सो प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर में अपने कल्चर बनाएं। देखिए, सिंपल सी बात मैं बताऊं, अगर आप लोग कंट्रोल्ड मैनर में आज एआई लर्निंग कल्चर अपने घर में नहीं लाएंगे ना, तो कल ये ज़बरदस्ती आएगा। ठीक है, घुस जाएगा। हाँ, घुस जाएगा, फिर कंट्रोल नहीं होना, फिर आप कहेंगे कि ले जी बच्चा कैरिड अवे हो गया। तो ये आपकी जिम्मेदारी है आज कि इंसानों ने मशीन्स के साथ दोस्ती करनी है, करनी पड़ेगी। I'm telling you. आपने काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स के साथ कुछ वीडियोस मॉडल ट्रेनिंग एपीआईज के ऊपर रिकॉर्ड की हुई है जो एक लेमैन बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मैं ये टर्मिनोलॉजीज नहीं अंडरस्टैंड करती थी। लोगों ने किया है। सो नाउ आई हैव दोस कॉन्सेप्ट्स। उसका लिंक भी हम नीचे देंगे, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। लोगों ने किया है, 5 मिनट के अंदर आपको बेसिक समझ में आ जाती है। उसके बाद आप उनके टूल्स को समझे, यूज़ करें। आज हम लेक्चर में हगिंग फेस और ओपन एआई के डाली पढ़ाने जा रहे हैं। सीखें, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये चंद मैं बता रहा हूँ इगोइस्टिक मैनिएक हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमने सीएस की डिग्री लेके कमाल कर दिया और किसी का हक नहीं बनता कि वो कंप्यूटर साइंस या एआई की दुनिया में कदम रखे। हम ही हैं तो हम हैं, दैट्स इट। ऐसा गलत है। तो ये घर से लेके ग्रेजुएशन से बाद तक ये ज़िंदगी का हिस्सा है अब एआई। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ। एंड अगेन फ्यूचर भी तो है। फ्यूचर है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्ती करें इसके साथ, और ये शुरू से शुरू होगा। बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बना दें, एक पार्ट बना दें, और उसके लिए आपको एज एन एग्जाम्पल एक्ट करना पड़ेगा। ये भूल जाएं कि आप अगर कहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं अब क्या करूँ, मैं उस उस्ताद के पास भेज देता हूँ, उस उस्ताद के पास भेज देता हूँ, वो एआई सिखा देगा, मलिक साहब एआई सिखा देंगे, शराज साहब एआई सिखा देंगे। नहीं भाई, सबसे पहली दर्सगाह तो आप हैं, पेरेंट्स हैं सबसे पहली दर्सगाह। वहाँ से लाए ना।
इसलिए मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि बेसिक तो सीखें, ताकि जो बच्चे की पहली दरसगाह है उसको वहाँ से एआई मिले। अब ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों के। वो मुझे कहते हैं कि आप पेरेंट्स को एआई क्यों सिखा रहे हैं, उन्होंने क्या करना, उन्होंने तो ज़िंदगी गुजार ली है। बड़ी बात है यार। पता नहीं क्यों लगता है ज़िंदगी गुजार ली।